नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महान ग्रंथ की जिसे हम सब भगवत गीता के नाम से जानते हैं। ये वही ग्रंथ है जो हमारे जीवन की हर मुश्किल का हल बड़े प्यार से समझाता है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसे अनमोल शब्द कहे हैं जो हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब देते हैं। हम आपके लिए भगवत गीता को छोटे छोटे हिस्सों में बेहद सरल और सीधी भाषा में लेकर आ रहे हैं। आज हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के चौथे हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पहले अध्याय या दूसरे अध्याय के पहले कुछ हिस्से मिस कर दिए हैं तो घबराइए मत। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हैं, वहां से आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता सुने, हमेशा अपने आप को अर्जुन की जगह रखकर श्री कृष्ण के उपदेश को सुने, क्योंकि गीता में अर्जुन के सारे दुख, चिंताएं और संकट असल में हम सबके जीवन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण के दिव्य और अनमोल शब्दों की इस यात्रा को शुरू करते हैं और इसका पूरा आनंद लेते हैं। जो लोग इस मार्ग पर होते हैं उनके उद्देश्य में दृढ़ता होती है और उनका लक्ष्य एक ही होता है। हे पृथा के बेटे, जो लोग असमर्पित होते हैं उनकी बुद्धि कई शाखाओं में बटी हुई होती है। कृष्ण चेतना में दृढ़ विश्वास जो जीवन की सबसे ऊंची सिद्धि के लिए होता है, उसे व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, शब्द विश्वास कहते हैं, निश्चित रूप से प्रबलित कृष्ण भक्ति से ही सभी कर्म सिद्ध होते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार की परंपराओं, मानवता या राष्ट्रीयता के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती। फल देने वाली गतिविधियां पिछले अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम होती हैं। जब कोई कृष्ण चेतना में जागरूक होता है तो उसे अपनी गतिविधियों के अच्छे परिणामों के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण चेतना में रहने पर सभी गतिविधियां अद्वितीय स्तर पर होती हैं, क्योंकि वे अब अच्छे और बुरे जैसी द्वैतताओं के अधीन नहीं होती। कृष्ण चेतना की सबसे ऊंची सिद्धि है भौतिक जीवन की अवधारणा का परित्याग। यह अवस्था स्वचालित रूप से कृष्ण चेतना के प्रगतिशील अनुभव से प्राप्त होती है। कृष्ण चेतना में व्यक्ति की दृढ़ता ज्ञान पर आधारित होती है, जिससे एक व्यक्ति को पता चलता है कि वासुदेव या कृष्ण सभी प्रकट कारणों की जड़ है। जैसे एक पेड़ की जड़ में पानी डालने से पत्तियां और शाखाएं अपने आप सींची जाती हैं, वैसे ही कृष्ण चेतना में व्यक्ति हर किसी को सर्वोत्तम सेवा दे सकता है, अपने आप, परिवार, समाज, देश, मानवता आदि। यदि कृष्ण आपके कार्यों से संतुष्ट हैं तो सभी संतुष्ट होंगे। कृष्ण चेतना में सेवा सबसे अच्छे तरीके से तब की जाती है जब एक सक्षम गुरु की देखरेख में हो, जो कृष्ण का एक सच्चा प्रतिनिधि होता है, छात्र की प्रकृति को जानता है और उसे कृष्ण चेतना में काम करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। इस प्रकार कृष्ण चेतना में कुशल बनने के लिए एक को दृढ़ता से कार्य करना चाहिए और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा माननी चाहिए, और एक को अपने जीवन के मिशन के रूप में सच्चे गुरु की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए। गुरु की संतुष्टि से सर्वोच्च भगवान भी संतुष्ट होते हैं, और गुरु को संतुष्ट किए बिना कृष्ण चेतना की स्थिति तक पहुंचने का कोई मौका नहीं होता। इसलिए मुझे 3 बार दिन में उनके प्रति ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें सम्मान पूर्वक नमन करना चाहिए। पूरा प्रक्रिया आत्मा के सही ज्ञान पर निर्भर करती है, जो शरीर की धारणा से परे होती है। केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से जब कोई व्यक्ति फल देने वाली गतिविधियों में इंद्रिय सुख की संभावना से बच जाता है। जो व्यक्ति मन से दृढ़ नहीं होता, वह विभिन्न प्रकार की फलकारी गतिविधियों द्वारा मोड़ दिया जाता है। छोटे ज्ञान वाले लोग वेदों के
फूलों जैसी शब्दों से बहुत प्रभावित होते हैं जो स्वर्ग में चढ़ाई, अच्छे जन्म, ताकत और अन्य लाभ के लिए विभिन्न फलदायी क्रियाओं की सिफारिश करते हैं। ऐसे लोग जो इंद्रिय सुख और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की इच्छा रखते हैं, यही मानते हैं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आमतौर पर लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते और अपनी अज्ञानता के कारण वे वेदों के कर्मकांड हिस्से में बताए गए फलदायी कर्मों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद लेने के लिए इंद्रिय सुख की इच्छाओं में ही उलझे रहते हैं, जहां शराब और सुंदर महिलाएं उपलब्ध होती हैं और भौतिक ऐश्वर्य बहुत आम होता है। वेदों में कई बलिदान किए जाने की सिफारिश की जाती है, खासकर ज्योतिष्टोमा बलिदान, जो स्वर्ग में चढ़ने के लिए जरूरी समझे जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान की कमी होती है, वे यही मानते हैं कि यही वेदों का पूरा उद्देश्य है। ऐसे अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए कृष्णा चेतना में स्थिरता प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। जैसे मूर्ख लोग जहरीले पेड़ों के फूलों की सुंदरता को देखे उसके परिणाम को समझे बिना ही आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ही अज्ञानी लोग स्वर्ग की भव्यता और वहां के इंद्रिय सुखों से प्रभावित होते हैं। वेदों के कर्मकांड हिस्से में कहा गया है कि जो लोग हर महीने 4 बार तपस्या करते हैं, वे अमृत पीने के योग्य हो जाते हैं और हमेशा के लिए अमर और सुखी हो सकते हैं। धरती पर भी कुछ लोग अमृत प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं ताकि वे मजबूत और इंद्रिय सुखों का आनंद लेने के लिए फिट रह सकें। ऐसे लोग भौतिक बंधन से मुक्ति में विश्वास नहीं रखते और वे वेदों के बलिदान समारोहों की शोभा में ही उलझे रहते हैं। वे आमतौर पर इंद्रिय सुखों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं और स्वर्गीय सुखों के अलावा कुछ और नहीं चाहते। वे मानते हैं कि स्वर्गीय बागों में देवियों और सोमरसा शराब के साथ आनंद लेने का अच्छा अवसर मिलता है। यह भौतिक सुख निश्चित रूप से इंद्रिय सुख होता है, इसलिए ऐसे लोग भौतिक और अस्थायी सुखों के प्रति पूरी तरह से जुड़े रहते हैं, जैसे कि वे भौतिक जगत के स्वामी हों। जो लोग इंद्रिय सुख और भौतिक ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं और इन चीजों से भ्रमित होते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति में लगन और समाधि नहीं बनता। समाधि का मतलब है स्थिर मन। वेदों की शब्दकोश निरुक्ति कहती है, जब मन आत्मा को समझने के लिए स्थिर होता है तब उसे समाधि कहा जाता है। समाधि उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो भौतिक इंद्रिय सुख में लगे होते हैं या जो अस्थायी चीजों से भ्रमित होते हैं। ऐसे लोग भौतिक ऊर्जा के कारण अधिकतर बुरी स्थिति में होते हैं। वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बात करते हैं। इन गुणों से ऊपर उठो हे अर्जुन, इन सब से परे रहो। सभी द्वैतों और लाभ और सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त हो जाओ और आत्मा में स्थिर हो जाओ। सभी भौतिक गतिविधियां 3 गुणों के प्रभाव में होती हैं और ये कर्म और फल की चक्कर में फंसाए रखती हैं। वेद मुख्यतः इन कर्मों को समझाने और लोगों को भौतिक संतोष की दुनिया से उबारने के लिए होते हैं। अर्जुन, जो श्री कृष्ण के छात्र और मित्र हैं, उन्हें वेदांत के उच्च स्तर पर उठने की सलाह दी जाती है, जहां शुरुआत में ब्रह्मा जिज्ञासा होती है, यानी परम सत्य पर सवाल। भौतिक संसार में सभी जीव अत्यधिक संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने भौतिक सृजन के बाद वैदिक ज्ञान दिया कि कैसे जिएं और भौतिक उलझनों से मुक्त हों। जब कर्मकांड की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं, तब आत्मा की सच्चाई समझने का अवसर उपनिषदों के रूप में मिलता है, जो विभिन्न वेदों का हिस्सा है, जैसे भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है। उपनिषदें आत्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक हैं। जब तक भौतिक शरीर है, तब तक भौतिक गुणों का प्रभाव बना रहता है। व्यक्ति को खुशी और दुख,
ठंड और गर्मी जैसी द्वैतताओं के सामने सहनशीलता सीखनी होती है और लाभ और हानि की चिंताओं से मुक्त होना होता है। यह उच्च आत्मिक स्थिति पूरी कृष्ण भक्ति में प्राप्त की जाती है, जब व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण की कृपा पर निर्भर होता है। जैसे छोटे तालाब का काम बड़े जलाशयों से पूरा किया जा सकता है, वैसे ही वेदों का पूरा मतलब समझने वाले को सब कुछ मिल सकता है। वेदों में बताए गए कर्म कांड के विधियां आत्मज्ञान की धीरे धीरे उन्नति के लिए हैं और आत्मज्ञान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है। वेदों का अध्ययन भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए है, जो सब चीजों का मूल कारण है। आत्मज्ञान का मतलब है श्री कृष्ण को समझना और उनसे अपनी शाश्वत संबंध को जानना। भगवान श्री कृष्ण के साथ जीवात्माओं का संबंध भी भगवद गीता के 15वें अध्याय में उल्लेखित है। जीवात्माएं श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए एक व्यक्ति का श्री कृष्ण की चेतना को पुनर्जीवित करना वेदों के ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर है। श्रीमद् भागवत में यह पुष्टि की गई है। हे भगवान, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप कर रहा है, भले ही वह एक निम्न जाति से हो, वह आत्मज्ञान के सबसे ऊंचे स्तर पर स्थित है। ऐसा व्यक्ति वेदों के अनुसार सभी प्रकार की तपस और यज्ञों को पूरा करता है और कई बार वेदों का अध्ययन करता है। ऐसे व्यक्ति को आर्य परिवार का श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए किसी को वेदों के उद्देश्य को समझने में बुद्धिमान होना चाहिए, केवल विधियों के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए और स्वर्गीय लोकों में बेहतर संवेदनाओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए वेदों के नियमों और वेदांत और उपनिषदों के निर्देशों का पालन करना बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत समय, ऊर्जा, ज्ञान और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस युग में श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करके वेदों का सर्वोत्तम उद्देश्य प्राप्त होता है, जैसा कि भगवान चैतन्य ने बताया है। भगवान चैतन्य से एक महान वैदिक विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि वह वेदांत दर्शन का अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया कि उनके गुरु ने उन्हें मूर्ख समझा और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा किया और एक मदमस्त व्यक्ति की तरह आनंदित हो गए। इस कलयुग में अधिकांश लोग मूर्ख हैं और वेदांत दर्शन को समझने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं है। वेदांत दर्शन का सर्वोत्तम उद्देश्य भगवान के पवित्र नाम का जप करके प्राप्त होता है। वेदांत वैदिक ज्ञान का अंतिम शब्द है और वेदांत दर्शन के लेखक और ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण हैं। और सबसे बड़े वेदांतज्ञ वही हैं जो भगवान के पवित्र नाम का जप करके आनंदित होते हैं। यही वैदिक रहस्यवाद का अंतिम उद्देश्य है। तुम्हारा काम केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों को निभाने का है, लेकिन इसके परिणामों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कभी यह मत सोचो कि तुम अपनी गतिविधियों के परिणामों के कारण हो, और कभी भी अपने कर्तव्यों को न निभाने के लिए चिपके मत रहो। यहां 3 बातें हैं: निर्धारित कर्तव्य, स्वच्छंद कार्य और निष्क्रियता। निर्धारित कर्तव्य एक गतिविधियां हैं जो हमें गुणों के अनुसार करनी होती हैं। स्वच्छंद कार्य ऐसे काम हैं जो बिना किसी उचित प्राधिकरण के किए जाते हैं। निष्क्रियता का मतलब है अपने निर्धारित कर्तव्यों को न करना। भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह निष्क्रिय न हो, बल्कि अपने निर्धारित कर्तव्य को निभाएं बिना परिणामों के प्रति आसक्ति के। जो लोग अपने काम के परिणामों के प्रति आसक्त होते हैं, वे स्वयं भी उन कार्यों के कारण बन जाते हैं। निर्धारित कर्तव्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: नियमित काम, आपातकालीन काम और इच्छित गतिविधियां। हर किसी का अपना अधिकार है
निर्धारित कर्तव्यों को निभाने का, लेकिन इसे बिना फल की आसक्ति के करना चाहिए। ऐसा निरपेक्ष कर्तव्य निर्वाण की ओर ले जाता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह कर्तव्य की तरह लड़ाई करें, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना। उसकी लड़ाई में भाग न लेने की स्थिति भी एक प्रकार की आसक्ति है। ऐसी आसक्ति मुक्ति की ओर नहीं ले जाती। किसी भी तरह की आसक्ति, सकारात्मक हो या नकारात्मक, बंधन का कारण बनती है। निष्क्रियता पाप है। इसलिए अर्जुन के लिए कर्तव्य की तरह लड़ाई करना ही मुक्ति का सही मार्ग था। हे अर्जुन, योग में दृढ़ रहो, अपने कर्तव्य को निभाओ और सफलता या असफलता की चिंता को छोड़ दो। इस प्रकार का मानसिक संतुलन ही योग कहलाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे योग में काम करना चाहिए। और योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है अपने मन को सुप्रीम यानी भगवान पर केंद्रित करना और सदा परेशान करने वाले इंद्रियों को नियंत्रित करना। और सुप्रीम कौन है? सुप्रीम भगवान है, क्योंकि खुद भगवान कृष्ण अर्जुन को लड़ाई करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन को लड़ाई के परिणाम से कोई मतलब नहीं है। जीत या हार भगवान कृष्ण की चिंता है। अर्जुन को बस कृष्ण के निर्देशों के अनुसार कार्य करने को कहा गया है। कृष्ण के निर्देशों का पालन करना ही असली योग है, और यही कृष्ण चेतना के माध्यम से किया जाता है। केवल कृष्ण चेतना के माध्यम से ही व्यक्ति स्वामित्व की भावना को छोड़ सकता है। व्यक्ति को कृष्ण का सेवक या कृष्ण के सेवक का सेवक बनना चाहिए। यही कृष्ण चेतना में सही तरीके से कर्तव्य निभाने का तरीका है। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और इस तरह वे वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत काम कर रहे हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का पूरा उद्देश्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है। किसी को अपने आप को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, जैसा कि भौतिक दुनिया में होता है, बल्कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। इसलिए जब तक कोई कृष्ण को संतुष्ट नहीं करता, वह वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का सही तरीके से पालन नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण के अनुसार कार्य करने की सलाह दी गई थी। हे धनंजय, अपने सारे फल की इच्छा वाले कर्मों को भक्ति सेवा के माध्यम से छोड़ दो और पूरी तरह से कृष्ण चेतना में समर्पित हो जाओ। जो लोग अपने काम के फलों का आनंद लेना चाहते हैं, वे गरीब और संकीर्ण होते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में समझ गया है कि उसकी असली स्थिति भगवान के अनंत सेवक की है, वह केवल कृष्ण चेतना में काम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसा कि पहले बताया गया है, बुद्धि योग का मतलब है भगवान की प्रेममय सेवा। यह भक्ति सेवा ही सही कार्य करने का तरीका है। केवल संकीर्ण व्यक्ति अपने काम के फलों का आनंद लेना चाहते हैं, जिससे वे और भी भौतिक बंधन में फंस जाते हैं। कृष्ण चेतना के अलावा सभी गतिविधियां निंदनीय हैं, क्योंकि ये कर्मकर्ता को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देती हैं। इसलिए कभी भी काम का कारण बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए कृष्ण चेतना में किया जाना चाहिए। संकीर्ण लोग अपनी किस्मत या कठिन परिश्रम से प्राप्त धन का सही तरीके से उपयोग नहीं जानते। एक को अपनी सारी ऊर्जा कृष्ण चेतना में लगानी चाहिए, इससे जीवन सफल होगा। जैसे संकीर्ण लोग, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी अपनी मानव ऊर्जा को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जो व्यक्ति भक्ति सेवा में लगा रहता है, वह इस जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसलिए ओ अर्जुन, योग के लिए प्रयास करो, जो सभी कामों की कला है। अनंत काल से हर जीव ने अपने अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम जमा किए हैं। इस वजह से वह अपनी असली स्थिति के बारे में हमेशा अनजान रहता है। इस अज्ञानता को भगवद गीता की शिक्षा से दूर किया जा सकता है, जो सिखाती है
कि भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित हो जाओ और कर्मों के चक्र से मुक्ति पाओ। अर्जुन को इसलिए सलाह दी जाती है कि वह कृष्ण की चेतना में काम करें, जो कि कर्मों के परिणाम को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जो लोग भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वे भगवान की शरण लेते हैं और दुनिया के कर्मों के फलों को त्याग कर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे सभी दुखों से परे एक शाश्वत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्त जीव उन जगहों की खोज करते हैं जहां कोई भौतिक दुख नहीं है। भगवतम में कहा गया है, जो भगवान के कमल पदों की नाव को अपना लिए हैं, जो सृष्टि के आश्रय हैं और मुक्ति देने वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके लिए भौतिक संसार का समुद्र बछड़े के खुर की नाप के पानी के समान है। परम पद, जहां कोई भौतिक कष्ट नहीं है, उनके लिए लक्ष्य है, न कि वह स्थान जहां हर कदम पर खतरा होता है। अज्ञानता के कारण लोग नहीं समझ पाते कि यह भौतिक संसार एक दुखों से भरी जगह है जहां हर कदम पर खतरे होते हैं। कम समझ वाले लोग भौतिक कर्मों के द्वारा स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि ये कर्म उन्हें खुशी देंगे। उन्हें यह नहीं पता कि किसी भी भौतिक शरीर के माध्यम से सुख प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारियों हर जगह मौजूद हैं। जो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को समझता है कि वह भगवान का सच्चा सेवक है और भगवान की स्थिति को भी जानता है, वह भगवान की भक्ति में लिप्त रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करना संभव होता है, जहां न तो भौतिक दुख होते हैं और न ही समय और मृत्यु का प्रभाव होता है। अपनी स्थिति को जानने का मतलब है भगवान की उच्च स्थिति को भी जानना। जो व्यक्ति गलत तरीके से सोचता है कि जीव और भगवान की स्थिति एक ही स्तर पर है, वह अज्ञान में है और भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता। वह खुद एक प्रभु बन जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि उसकी स्थिति सेवा करने की है और भगवान की सेवा में लगता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक के लिए योग्य हो जाता है। भगवान के कारण सेवा करना ही कर्म योग या बुद्धि योग कहलाता है, या साधारण शब्दों में भगवान की भक्ति सेवा। जब आपकी बुद्धि भ्रम के घने जंगल से बाहर निकल आएगी, तब आप सुनी हुई और सुनने वाली हर चीज के प्रति निस्संवेदनशील हो जाएंगे। महान भक्तों की जिंदगियों में कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे वे भगवान की भक्ति से वेदों के विधियों के प्रति उदासीन हो गए। जब कोई व्यक्ति सचमुच कृष्ण और कृष्ण के साथ अपनी रिश्ते को समझ लेता है, तो वह स्वाभाविक रूप से फलित गतिविधियों के विधियों के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है, भले ही वह एक अनुभवी ब्राह्मण हो। श्री माधवेंद्र पुरी, जो एक महान भक्त और आचार्य हैं, कहते हैं, हे भगवान, मेरी 3 बार की प्रार्थनाओं में सब आपकी महिमा है। स्नान करके मैं आपको नमन करता हूँ। हे देवताओं, हे पूर्वजों, कृपया मुझे माफ करें कि मैं आपको सम्मान नहीं दे सका। अब जहाँ भी मैं बैठता हूँ, मैं यदुवंश के महान वंशज कृष्ण की याद कर सकता हूँ, जो कंस का शत्रु है, और इस तरह मैं सभी पाप बंधनों से मुक्त हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक विधियां और अनुष्ठान नवजागृत भक्तों के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि दिन में 3 बार प्रार्थना, सुबह जल्दी स्नान, पूर्वजों को सम्मान देना आदि। लेकिन जब कोई पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है और उसके दिव्य प्रेम की सेवा करता है, तो वह इन नियमों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि वह पहले ही परिपूर्णता प्राप्त कर चुका होता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को समझने के बजाय सिर्फ विधियों में व्यस्त रहता है, तो वह अपने समय को व्यर्थ ही बर्बाद कर रहा है। कृष्ण चेतना में व्यक्ति वेदों और उपनिषदों की सीमा को पार कर जाता है। जब आपका मन
वेदों की मनमोहक भाषा से परेशान नहीं रहेगा और आत्मज्ञान की ध्यान की स्थिति में स्थिर रहेगा, तब आप दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेंगे। समाधि में होना यानी कि पूरी तरह से कृष्णा चेतना को समझना। जो व्यक्ति पूरी समाधि में होता है उसने ब्रह्मण, परमात्मा और भगवान को पूरी तरह से समझ लिया है। आत्मज्ञान की सबसे ऊंची स्थिति यह है कि व्यक्ति समझे कि वह हमेशा के लिए कृष्ण का सेवक है और उसका केवल काम कृष्णा चेतना में अपने कर्तव्यों को निभाना है। एक कृष्णा चेतना में रहने वाला व्यक्ति या भगवान का निष्ठावान भक्त वेदों की लुभावनी भाषा से परेशान नहीं होता और स्वर्ग की ओर बढ़ने के लिए फलीभूत कर्मों में नहीं उलझता। कृष्णा चेतना में व्यक्ति सीधे कृष्ण के संपर्क में आता है और इस स्थिति में कृष्ण के निर्देश सीधे समझे जा सकते हैं। ऐसे कर्मों से निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होते हैं और निश्चायक ज्ञान मिलता है। व्यक्ति को केवल कृष्ण या उनके प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना होता है। अर्जुन ने कहा, वह कौन से लक्षण होते हैं जब किसी की चेतना पूर्ण रूप से अद्वितीय अवस्था में हो? वह व्यक्ति कैसे बात करता है? उसकी भाषा कैसी होती है? वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है? हर व्यक्ति की अपनी स्थिति के अनुसार लक्षण होते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति जो कृष्णा के प्रति सचेत है उसके पास भी विशेष लक्षण होते हैं, जैसे कि वह कैसे बात करता है, चलता है, सोचता है, महसूस करता है आदि। जैसे एक अमीर आदमी के पास उसकी अमीरी के लक्षण होते हैं, एक बीमार व्यक्ति के लक्षण होते हैं या एक विद्वान के लक्षण होते हैं, वैसे ही एक कृष्णा चेतन व्यक्ति के भी खास लक्षण होते हैं। कृष्णा चेतना वाले व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण और उनके विषयों के बारे में ही बोलता है। जैसा कि कहा जाता है, एक मूर्ख तब तक छिपा रहता है जब तक वह बोलता नहीं, और एक अच्छा कपड़े पहने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, लेकिन जैसे ही वह बोलता है उसकी पहचान हो जाती है। एक कृष्णा चेतन व्यक्ति के लक्षण स्वाभाविक रूप से उसके संवाद और व्यवहार में दिखाई देते हैं। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति सभी प्रकार की इंद्रिय इच्छाओं को छोड़ देता है जो मन के संकल्पों से उत्पन्न होती हैं और उसकी आत्मा में संतोष पाता है, तो उसे शुद्ध आत्मिक चेतना में कहा जाता है। भागवतम कहता है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से कृष्णा भक्ति में डूबा हुआ है उसमें महान ऋषियों की सभी अच्छाइयां होती हैं। वहीं जो व्यक्ति इस उच्च स्थिति में नहीं है उसके पास कोई अच्छी योग्यताएं नहीं होती, क्योंकि वह अपने ही मन की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसीलिए यहां सही कहा गया है कि मन की कल्पनाओं से उत्पन्न इंद्रिय इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। कृत्रिम रूप से इन इच्छाओं को रोकना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई कृष्णा भक्ति में लिप्त हो तो स्वाभाविक रूप से ये इच्छाएं बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कम हो जाती हैं। इसलिए कृष्णा भक्ति में बिना झिझक के लगना चाहिए, क्योंकि यह भक्ति सेवा तुरंत आत्मिक चेतना के स्तर पर पहुंचा देती है। एक उच्च विकसित आत्मा हमेशा खुद में संतुष्ट रहती है, खुद को परम भगवान का शाश्वत सेवक मानकर। ऐसा व्यक्ति किसी भी तुच्छ भौतिक इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह हमेशा भगवान की सेवा में अपने स्वाभाविक स्थिति में खुश रहता है। धन्यवाद दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको भगवद गीता के दूसरे अध्याय संख्य योग का यह भाग पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज के सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय की आगामी यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।